नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा के कुर्नी उपचुनाव में हुए बीजेपी की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यानी कि चाचा भतीजे की जोड़ी पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में जेडीयू और आरजेडी के खेमे में टेंशन बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर कुर्नी में जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ गया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि महागठबंधन में 7 पार्टियां शामिल है। बिहार में बीजेपी के अलावा सभी प्रमुख सियासी दल इसमें हैं। बीजेपी अकेले इनसे लड़ रही है। ऐसे में कुर्नी की जीत यह सुनिश्चित करती है कि आने वाले चुनावों में पार्टी मजबूती से जीतेगी। कल तक जनता दल यूनाइटेड के लोग कह रहे थे कि कुढ़नी से भाजपा मुक्त भारत की शुरुआत होगी। आज कुढ़नी की जनता ने तय कर दिया, नीतीश मुक्त बिहार बनेगा और 24 और 25 में बिहार में सिर्फ कमल और कमल खिलेगा। दूसरी ओर महागठबंधन के नेता कुर्नी में मिली हार से चकित हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत गठबंधन के सभी नेताओं के चुनाव में ताकत झोंकने के बावजूद बीजेपी जीत कैसे गई। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि कुर्नी में पार्टी की हार से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जनता हमारे हिसाब से नहीं चलती, बल्कि हमें जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का इस पर कहना है कि कुर्नी में कई बूथों पर गरीब लोग खुलकर वोट नहीं कर पाए, इसीलिए महागठबंधन चुनाव हार गया। मैं हार और जीत को नहीं देख रहा हूं, दोनों नेता नहीं हैं, एक बड़ी आबादी के प्रतिनिधि हैं। एक बिहार के इतिहास को समेटे हैं और एक में बिहार को इतिहास बनाने की क्षमता लोग देख रहे हैं। अब दोनों को एक जगह आने के बाद भी वह सारी चीज़ें जो एक ताकत के रूप में इमर्ज करना चाहिए, शायद उसका ये प्राथमिक चरण धन दौलत और मसल्स पावर, उसी के आधार पर लोग चुनाव जीते हैं। लेकिन कमज़ोर और गरीब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, ये भी हम लोग इस सारे विश्लेषण से मैं देख रहा हूँ। कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी ने तारीख और शराबबंदी से बाहर करवाने के लिए पासी समाज को भड़काया, इसीलिए महागठबंधन हार गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे भी आश्चर्य है कि हम भी कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में दौरा किए हैं, कांग्रेस के सभी लोग हम लोग गए थे। मुझे तो लग रहा था कि हम लोग काफ़ी मतों से जीतेंगे, लेकिन ये क्या खेल हुआ पता नहीं चलता। लेकिन जनता सरकार हमारी है, एक सीट हम हार जरूर गए, लेकिन अफसोस जरूर है कि कुर्नी सीट हम हारना नहीं चाहिए था मुझे। और जहाँ तक मुख्यमंत्री और उपमंत्री चेहरा की बात करते, चेहरा तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे जनता 18 साल से आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बना के रखा है, चेहरा तो है और विकास भी किए हैं। इसलिए ठीक है, हार जीत तो चुनाव में होता रहता है। इस पर हम लोग गहन समीक्षा करेंगे कि आखिर हार क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, तभी इस पर प्रकाश डाल पाएंगे। लेकिन जनता ने जो निर्णय लिया है उसका फैसला तो स्वीकार है। लेकिन यह मत कहिए कि महागठबंधन की सरकार का चेहरा ठीक नहीं है। बिल्कुल महागठबंधन काम कर रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू था उससे अधिक काम हम लोग जब साथ मिले हैं तो विकास होगा, रोजगार लोगों को मिलेगा। बता दें कि कुर्नी ही नहीं, पिछले महीने गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव पर अगर नजर डालें तो महागठबंधन को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। गोपालगंज सीट पर आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं मोकामा में आरजेडी तो जीत गई, लेकिन वोटों का मार्जिन पहले के मुकाबले कम रहा। अब कुर्नी में जेडीयू की हार से राज्य सरकार की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।